बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी एनी मलिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज एक टॉप ट्रेंड बना हुआ है सुबह से और सोशल मीडिया में डिफरेंट तरह की पोस्ट की जा रही हैं, ट्विटर पे डिफरेंट तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं और उन तमाम ट्वीट्स और उस तमाम ट्रेंड के मुताबिक जो है वो शहीद ज़िले शाह के वालिद ने ज़िले शाह की मौत को अल्लाह की मर्ज़ी समझ के कबूल कर लिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस दुनिया में जो इंसान आता है और जो इंसान जाता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही आता है और अल्लाह की मर्ज़ी से ही जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? ज़िले शाह के वालिद ने अपना क्या बयान दिया, क्यों बयान दिया, किसके कहने में आके बयान दिया और उस पर किस किस तरह का दबाव था? क्या ज़िले शाह के वालिद ने कोई डील कर ली? और ज़िले शाह के वालिद ने जब बयान दिया तो वो कौन से दो चैनल्स थे जिन्होंने ये बयान चलाया, जिनके माइक वहाँ हमें दिखने में नज़र आए? इन तमाम तर बातों के हक़ाइक़ जानने के लिए हम आज की वीडियो में बात करेंगे और बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ। अच्छा नाज़रीन, आपने फ़र्स्ट डे देखा होगा जब शहीद ज़िले शाह के साथ वो हादसा हुआ, जब पुलिस की जो गिरफ्त में ज़िले शाह को शहीद किया गया। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात ज़िले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है, क्योंकि जो हमारी पंजाब पुलिस है इनकी तरफ से यही कहा गया था कि ज़िले शाह की जो मौत हुई है वो एक हादसा था, ट्रैफिक हादसा था जिसमें ज़िले शाह की जान चली जाती है। लेकिन ज़िले शाह की मौत जो है वो उसके पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो हमें वाज़े बता रही है कि आखिर क्या हुआ था। ज़िले शाह के जिस्म के 26 हिस्सों पे तशद्दुद किया गया था और बदतरीन तशद्दुद किया गया था। और ये चीज़ बड़ी वाज़े हो चुकी है कि तशद्दुद करने वाले जो लोग हैं वो बड़े ही कमज़ोर लोग हैं। हालांकि वो ख़ुद को ताकतवर लोग समझते हैं, लेकिन वो ताकतवर नहीं है। अगर देखा जाए तो वो ताकतवर नहीं है, क्योंकि वो एक एबनॉर्मल इंसान को, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है, जो कि प्रॉपर होशो हवास नहीं रखता, समझ बूझ नहीं रखता, उस इंसान को इतनी बेदर्दी से कत्ल करते हो तुम लोग। उस इंसान पे इतना जुल्म किया कि वो इंसान आपके जुल्म की ताब ना ला सका और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। लेकिन उस शख्स की मौत उन लोगों के मुंह पे चपेड़ है, उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि वो एक मासूम इंसान, एक स्पेशल चाइल्ड, वो मर गया लेकिन उन्होंने आपके सामने सर नहीं झुकाया, उसने घुटने नहीं टेके, उसने अपनी जान दे दी। और ये हम सब के लिए एक मिसाल है, पूरी कौम के लिए ये एक मिसाल है। वो अली बिलाल मर ज़रूर गया लेकिन वो मर के भी ज़िंदा है। तो बात कर लेते हैं उनके वालिद साहब के हवाले से कि जब वो पहले दिन इमरान खान साहब से जब वो मुलाकात के लिए जाते हैं, इमरान खान के चेहरे पे जो दर्द और जो तकलीफ़ है वो नज़र आ रही थी। जबकि पीडीएम की जो मरकज़ी क़यादत है उनमें से बहुत से लोगों ने ट्वीट्स किए कि ये तो जो है वो अपनी अकड़ में बैठा हुआ है इमरान खान, अपने जो है वो तकब्बुर में बैठा हुआ है। वो तकब्बुर में नहीं था, वो उसके चेहरे पे जो दर्द था ना वो पहली दफ़ा हमने देखा था इमरान खान के चेहरे पे। वो तकलीफ़, वो दर्द हमने तब भी नहीं देखा था जब इमरान खान को खुद की टांग में गोलियां लगी थी। वो बड़ा रिलैक्स था, लेकिन उस दिन वो बड़ा परेशान था और शायद वो उसके बाप से शर्मिंदा था कि काश मैंने 25 मई वाला जो वाक़या हुआ था उसके जो मुजरिम थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया होता तो आज एक ज़िले शाह शहीद ना होता, आज एक मासूम अल्लाह वाला शहीद ना होता। तो ज़िले शाह के वालिद ने कोई डील नहीं की। ज़िले शाह के वालिद ने अपनी और अपने फैमिली की, अपने बच्चों की शायद जान बचाई है। न जाने उस पर कितना प्रेशर होगा। ज़िले शाह के वालिद ने जब ये फैसला किया तो ज़रूरी नहीं है कि उसने कोई डील की है, शायद अपने बेटे का वो दर्द, वो तकलीफ़ महसूस की है जिसके बाद उसने ये फ़ैसला किया। क्योंकि वो ज़िले शाह के जो वालिद हैं उनके चेहरे से जो बेबसी नज़र आ रही थी वो हम सब देख सकते थे और उसको महसूस कर सकते थे। वो जो तकलीफ़ नज़र आ रही थी, वो जो उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था वो हम समझ पा रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे कोई अंदर की चीज़ को देख नहीं पाता, और अगर देख सकता है तो वो फिर उसको इग्नोर कर देता है। हम दुनिया को वही दिखाते हैं जो उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज थे। हम में से कोई भी वो चीज़ क्यों नहीं समझ रहा कि जो उसके दिल पे क्या क़यामत गुजर रही होगी। उसकी नज़र के सामने शायद उसके शहीद बेटे की लाश थी और उसके जो बेटा और जो बेटियां उसके घर में है शायद उनकी चेहरे थे, जिस वजह से और जिस दबाव में आके उसने ये बयान दिया हो। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जिस दिन ज़िले शाह की शहादत हुई उस दिन पूरी रात हसन न्याजी के साथ उसके वालिद साहब बाहर बैठे रहे थे थाने में।
اپنی FIR کٹوانے کے لیے، اپنے بیٹے کا جو مقدمہ ہے وہ تھانے میں رجسٹر کروانے کے لیے، لیکن ان کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ وہ پولیس نے اپنی مدعیت میں عمران خان اور اس کے کارکنان پہ درج کروا دیا، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک اور پریس کانفرنس کروائی جائے یا ایک اور بیان لیا جائے کہ یہ اس کا سارا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہے یا اس کی پوری قیادت ہے۔ اور بھائی تم لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے، عوام ہے، اس کو جیسے چاہو تم لاٹھی مارو، لاٹھی چارج کرو، ڈنڈے برساؤ اور جس طرف مرضی لگا لو۔ بھائی ہم انسان ہیں، جانور ہیں، آخر کب تک پاکستانی قوم یہ جانوروں جیسا سلوک برداشت کرتی رہے گی؟ یہاں پہ کوئی بولتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ یا اس ضلع شاہ کو جو مارا گیا ہے، ضلع شاہ کو جو شہید کیا گیا ہے، بے دردی سے جو قتل کیا گیا ہے، وہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے قتل کیا گیا ہے، لیکن جو سبق آپ سکھانا چاہ رہے تھے وہ سبق نہیں سیکھا۔ البتہ قوم نے دوسرا سبق ضرور سیکھ لیا ہے کہ اگر ایک اسپیشل چائلڈ، ایک معصوم انسان اگر اپنے حق کے لیے کھڑا رہ سکتا ہے نا، کیونکہ اس کا جرم تو ایک ہی تھا نا، اس کا جرم یہی تھا کہ وہ جھنڈا لہراتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمیں آزادی چاہیے، آزادی کی خاطر ہم اپنا خون بھی بہائیں گے، اور اس نے اپنا خون بہا دیا۔ یہ وہ مثال پوری قوم کے لیے وہ چھوڑ کے گیا ہے۔ ضلع شاہ خود مر گیا ہے، لیکن وہ قوم کے لیے ایک مثال چھوڑ گیا ہے کہ اگر وہ مر سکتا ہے نا آزادی کی خاطر، تو ہم بھی مر سکتے ہیں، آپ بھی مر سکتے ہیں، اپنی جان دے سکتے ہیں، کیونکہ اس حکومت نے اب خون لینا ہے۔ اس کا جو اصل مقصد ہے، کیونکہ جو لندن میں بیٹھ کے پلان کیا گیا ہے، وہ پلان ابھی اس پلان کو کمپلیٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حکومت نے کسی بھی طرح الیکشن سے بھاگنا ہے، اور الیکشن سے بھاگنے کا اب صرف ایک ہی واحد رستہ ہے، اور وہ رستہ یہی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ بھی دے دی، سپریم کورٹ نے بھی آرڈر دے دیے، اگر کوئی بھی ادارہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سپریم کورٹ اس کو سزا دے گی۔ تو اب ملک میں ایسی ایمرجنسی نافذ کرنی ہے جس کے بعد یہ الیکشن کو ڈیلے کر دیں۔ تو آپ میں سے بہت سے لوگ جو ضلع شاہ کے والد کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ ضلع شاہ کے والد سے ہم شرمندہ ہیں، ان کے ہم نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، ہم ضلع شاہ کے والد سے شرمندہ ہیں، ہم ان کے قرض دار ہیں۔ ان کے بیٹے نے بہت بڑی قربانی عطا کی ہے، اور ان کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا جوان بیٹا، اپنے جوان بیٹے کے خون کا جو ہے وہ ہمیں قرض دار کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔